कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की इस सीरीज का ये आज आपका चौथा वीडियो है। अब तक मैं आपको 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बेसिक और जितना आपका बेसिक आप तक पूछा गया है वो सारा का सारा आपको कवर अप करा दिया है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके हायर एजुकेशन का, या फिर मैं कहूं ग्रेजुएशन लेवल का जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपसे पूछा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, जो आपके सर्कुलर फंक्शंस हैं, जो आपके हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, जो आपके इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। याद रखना, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं ये सारी ट्रिग्नोमेट्री की हैं, बट मैं यहां बात करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के रेफरेंस में। ठीक है, मेरे लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, मेरा हाइपरबोलिक फंक्शन होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, मेरा इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होगा तो वो भी मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ही होगा। ये वो वाला ट्रिग्नोमेट्री का नहीं होगा। याद रखिएगा, चीजें यहाँ पर बदली हुई हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को देखते तो आप लोग जरूर हैं, पर उसको या तो थोड़ी देर देखने के बाद आप स्किप कर देते हैं या फिर आप उसको लाइक करके नहीं जाते। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो काफी हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ लाइक करना ना भूला करें और चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे, जो पीछे का एक चीज रह गई थी वो ये थी कि आपने देखा कि 1 + ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो आपकी 0 थी। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, सिर्फ रिवीजन के तौर पे, बाकी सारा ग्रेजुएशन का होगा। तो यहां से 2 की वैल्यू आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, कई बार वैल्यू पूछी गई है कि क्या 1 + ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n की 2 वैल्यूज निकल के आती हैं। क्या क्या आती हैं? एक तो 0 निकल के आती है और एक 3 निकल के आती है। एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया है, इसी वजह से मैं आपको एड ऑन करा रहा हूं। ठीक है, और कब कब आती है? जब आपका n जो है वो आपका 3 का मल्टीपल नहीं होता है। ठीक है, और ये कब होता है? जब n अगर आपका 3 का मल्टीपल है। ठीक है, अगर 3 का मल्टीपल है तब हम कहेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो आपका 3 आएगी। कैसे समझाता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना। m कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो मैं कहता हूं कि n जो है, मैं n एक बार आपका 3 का नॉन मल्टीपल, मतलब 3 का मल्टीपल नहीं लेता हूं, मैं 2 ले लेता हूं। तब आप पाएंगे क्या कि 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। ठीक है, तो आप पाएंगे क्या कि आप पाएंगे 1 + ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 4 को मैं ओमेगा लिख सकता हूं, क्योंकि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखूंगा तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जानी है। तो ये हो गया आपका ओमेगा और इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू 4 रखता हूं, 5 रखता हूं, 7 रखता हूं, मतलब मैं क्या क्या करूंगा, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन को छोड़ के अगर कोई भी वैल्यू मैं m की या फिर मैं कहूं n की पुट करता हूं तो मैं पाऊंगा क्या? मैं पाऊंगा 1 + ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8, दैट इज 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 0। ऐसे ही अगर मैं 3 वैल्यू पुट करता हूं तो मैं पाऊंगा क्या? 1 + ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6, और 1 तो 1 है ही, ओमेगा क्यूब भी आपका 1 होता है। ठीक है, ओमेगा की पावर 6 को लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, दैट इज हो गया 3। तो हाँ जी, अगर आपका 3, 6, 9, 12 मैं n की कोई वैल्यूज लेता हूं तो मेरी वैल्यू 3 आती है, और इनके अलावा मैं n की कोई भी वैल्यू लेता हूं तो मेरी वैल्यू कैसी आएगी? 0 आएगी। ये एक्चुअली डायरेक्ट पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूं अपने वीडियो की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से, जो कि है आपका क्या, आपसे एग्जाम में 3 चीजें पूछी जाती हैं। वो क्या है कि साइन आई एक्स की वैल्यू बताइए, साथ ही साथ पूछी जाती है आपकी क्या कि कॉस आई एक्स की वैल्यू बताइए, और पूछी जाती है आपकी क्या कि टेन आई एक्स की वैल्यू बताइए क्या होती है। एक्चुअली ये पार्ट थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो फिर मैं आपको अभी तो ये सिंपल फंक्शन के फॉर्म में बता रहा हूं, फिर मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रूप में कैसे बता पाऊंगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करा के दिखा दे रहा हूं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो साइन आई एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है,
ऐसे ही cos ix की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है cos हाइपरबोलिक x के। ऐसे ही tan ix इक्वल होता है किस चीज के, ये होता है आपका i tan हाइपरबोलिक x। ठीक है, ये पार्ट मैं रिपीट करता हूं, ये पार्ट आपके ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको बता दूं, ये चीजें आती कहां से, तो ये चीजें ऐसे आती हैं कि साइन एक्स को आप लिखते हैं e की पावर आई एक्स माइनस e की पावर माइनस का आई एक्स डिवाइडेड बाय 2i। ठीक है, और साइन हाइपरबोलिक x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कुछ इस प्रकार से होती है कि e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x को आई एक्स से रिप्लेस कर दूं तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा साइन आई एक्स इज इक्वल टू e की पावर i इंटू आई एक्स माइनस e की पावर माइनस का i इंटू आई एक्स एंड इज डिवाइडेड बाय 2i। मैं पाऊंगा e की पावर माइनस का x माइनस e की पावर माइनस, ठीक है, ये प्लस का x हो जाना है एंड इज डिवाइडेड बाय 2i। अगर मैं ऊपर से एक काम करता हूं, माइनस कॉमन ले लूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x एंड इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये i को मैं इसके साथ लिख देता हूं। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं क्या, आप जानते हैं -1 की पावर आई स्क्वायर होती है, तो मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई, और इसकी जगह लिख सकता हूं क्या, साइन हाइपरबोलिक एक्स। आई से आई कैंसिल आउट, फाइनल रिजल्ट मिलता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। बाकी के बचे हुए दो जो रिजल्ट है आप उसको इसी के अकॉर्डिंग प्रूव करके दिखा सकते हैं। मेंस होना है, ना जाने कौन सी छोटी से छोटी चीज आपको प्रूव करने को दे दी जाए, तो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऐसी बात से उम्मीद करूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं आपके नॉर्मल और सर्कुलर फंक्शन के बीच में एक रिलेशन रहता है, वो क्या है, मैं बात करूंगा यहाँ पर क्या, ठीक है, मैं सर्कुलर फंक्शन के बारे में बात करूंगा। मैं सर्कुलर फंक्शंस के बारे में बात करूंगा कि सर्कुलर फंक्शन आपके क्या होते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस करा दिए थे, आपको पता है मैंने बोला था अगर साइन में एस में कैपिटल बना देता हूं, इसका मतलब ये है कि मेरा नॉर्मल फंक्शन नहीं है बल्कि मेरा सर्कुलर फंक्शन है, और इसकी वैल्यू थोड़ी सी अलग होती है। कैसे कि साइन एक्स प्लस आई वाई अगर मैं लिखूं, एक्चुअली मैं इनवर्स लगा देता हूं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल होती है एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन साइन, ठीक है, इनवर्स एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अब ये साइन का एस छोटा हो जाएगा, अब ये आपका नॉर्मल फंक्शन है जैसा हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। आई थिंक ये चीज अब आपको समझ में आई होगी। अगर एस कैपिटल है इसका मतलब मेरा फंक्शन कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करता हूं किस चीज की, cos इनवर्स x प्लस आई वाई की, तो इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल होती है 2n पाई प्लस नॉर्मल फंक्शन cos इनवर्स x प्लस आई वाई। तो cos के केस में आपका ये रिलेशन रहता है, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, मैं यहाँ सर्कुलर और नॉर्मल फंक्शन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूं, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अगर आप डीएसएसपी उठा के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि चीजें बहुत डीप पूछी जाती हैं। ठीक है, ये टेन का टी कैपिटल रहेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल होती है किस चीज के, एन पाई प्लस टेन इनवर्स स्मॉल वाला वट, ठीक है, एक्स प्लस आई वाई के। ठीक है, इनको आप टिप्स पर रख लीजिएगा, याद होना कंपलसरी है। ठीक है, अब इसमें एक और लेके आता हूं, ये तो हो गए आपके इनवर्स फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हो गए। एक इसमें लॉग का भी निकल के आता है, कैसे समझाता हूं मैं आपको। याद रखिएगा जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं उतना डीप मैं आपको उठा कर लेके आऊंगा। ठीक है, जिससे अगर इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन आ भी जाए तो याद रखिएगा क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला आप लिखें, क्या है कि मैं नॉर्मल फंक्शन की बात करता हूं कि मैं लॉग लेता हूं एक जनरल फंक्शन का और एक लॉग लेता हूं मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, दोनों में काफी डिफरेंस है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग लेता हूं तो वो कुछ इस प्रकार से एक्सपेंड होगा, देखिए ध्यान से। अगर मैं x प्लस आई वाई लिखता हूं तो ये इक्वल होगा किस चीज के, 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई टेन इनवर्स, ठीक है, y अपॉन एक्स। याद रखिएगा y अपॉन एक्स आपका ये आर्ग्यूमेंट हो जाएगा,
tan इनवर्स y अपॉन x। शायद आपको याद आ रहा होगा पहला वीडियो जिसमें मैंने आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि log ऑफ मॉडुलस ऑफ z। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि log ऑफ ये 1/2 पावर को उठा के मैं उसके ऊपर ले जाऊंगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये मेरा मॉड ऑफ जेड नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल वही है। तो एक्चुअली लिखने का तरीका आपका ये रहेगा। आप इसको, ये फॉर्म जो आपके सामने दिख रही है, इसी फॉर्म में आप इसको याद करेंगे, ठीक है ना? आप इसी फॉर्म में इसको याद करेंगे, ठीक है। अब आप मेरा एक और याद रखेंगे। एक चीज बताइए, अगर मैं इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लिखूंगा तो क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होंगी? ठीक है, ये याद रखना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये स्किप कर दिए, यकीन मानिए आप काफी कुछ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में स्किप कर देंगे, ठीक है। एक दूसरा और लिखा रहा हूं, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में उसके बाद हम बात करेंगे कि चीजें निकल कर आती कहां से हैं, वो देखिए। अगर मैं सर्कुलर फंक्शन की बात करता हूं, कैपिटल लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई की मैं बात करता हूं, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या इक्वल हो जाएगी कि 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई। और स्मॉल लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई कैसे एक्सपेंड करते हैं वो आपको आता होगा, क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको इससे पहले बताया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिप्स पर होने चाहिए। अब मैं बात करता हूं एक्चुअली ये सब चीजें आती कहां से है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि मैंने भाई कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z कंसिडर किया x प्लस आई वाई के फॉर्म में, तो आप जानते हैं क्या, इसी का अगर मैं दूसरा फॉर्म लिखूं तो लिख सकता हूं r इंटू ए की पावर आई थीटा। अगर आर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, मॉड ऑफ जेड के इक्वल होती है, या फिर मैं कहूं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होती है। एंड ठीक है, एंड थीटा की मैं वैल्यू निकालता हूं तो थीटा किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स के। होता है या नहीं होता है? कुछ नया बताया मैंने? नहीं ना, ये बहुत पुरानी चीज है। तभी मैंने आपको कल के वीडियो में बोला हुआ था कि भाई अब आपको ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है तो आपको पहले की चीजें टिप्स पर होनी चाहिए, रिवाइज की हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अब मैं इसमें लेता हूं लॉग, तो मैं फाइंड आउट करूंगा लॉग ऑफ जेड। तो मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ x प्लस आई वाई, और मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि log ऑफ r e की पावर आई थीटा, ठीक है। तो मैं ये वाले दोनों ले लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं क्या, इम्प्लाइज दैट log ऑफ x प्लस आई वाई मेरा इक्वल हो जाएगा log ऑफ r प्लस log ऑफ e की पावर आई थीटा। मैं लॉग की प्रॉपर्टीज यूज कर ली, आगे भी मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा, तो लिखूंगा क्या, आई थीटा। सबकी मैं वैल्यूज लगा दूं तो पाऊंगा क्या कि log ऑफ r की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई सेम रहेगा टेन इनवर्स। थीटा की वैल्यू मैंने पुट की है, ठीक है। मैं इसको लिखूंगा क्या कि 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। प्रूव हो गया ना? क्या किसी ने सोचा होगा? मैंने आपको बहुत पहले बताया था जब वीडियो स्टार्ट किए थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करोगे, यकीन मानिए चीजें ब्लेंडर हो जाएंगी। अगर आप पोलर फॉर्म में यूज करोगे, चीजें बहुत माइनर सी हो जाएंगी, मिनिमल हो जाएंगी। आप इसको देख पा रहे होंगे, जीता जाता उदाहरण आपके सामने है कि log ऑफ एक्स प्लस आई वाई कितनी आसानी से आपका निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो यही तो फार्मूला मैंने आपको अभी लिखाया है कि हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। log ऑफ एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू आपकी 1/2, ठीक है, 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होती है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा माइनर चेंज कराना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा लेजी बनना चाहता हूं। एक माइनस में यहाँ पे पहले लगा दूंगा तो यहाँ पर मेरा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने प्लस और माइनस दोनों को आपको एक साथ लिखा दिए, एक प्रूफ करके दिखा दिया है, बचा हुआ प्रूफ आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बचा हुआ प्रूफ आप खुद कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको लिखना है r इंटू ई की पावर माइनस का आई थीटा, बाकी सारा प्रोसेस ऐसा ही है।
फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा माइनस आ जाएगा, यहाँ पर मेरा माइनस आ जाएगा, यहाँ पर मेरा माइनस आ जाएगा। ठीक है, बस बात खत्म हो गई। प्रूव हो गए ना आपके। तो याद रखना ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और ये इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आए हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आए हैं। मैं आपको पीवाईक्यू सीरीज में दिखाऊंगा, जो मैं बोल रहा हूं मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं सच बोल रहा था कि क्वेश्चंस इससे आए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या है हमारा, जो बातें अभी मैंने आपको बताई थी उससे संबंधित कुछ और पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। कुछ इस प्रकार से हैं कि मेरा कोई फंक्शन एफ एक्स है, मेरा कोई फंक्शन एफ एक्स है, तो मैं इसको किस किस टाइप से यूज करूंगा क्वेश्चन को कराते हुए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो आप वो देखिए, मैं इसको लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं कि लॉग ऑफ ई की पावर एफ एक्स। ठीक है, लॉग ऑफ ई की पावर एफ एक्स लिख दूंगा, तब भी तो मुझे क्या मिलेगा, एफ एक्स लॉग ई बेस पर ई, और लॉग ई बेस पर ई की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है ना, चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। इसको लिख सकता हूं क्या, एफ एक्स लॉग ई बेस पर ई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बचा के आपके पास एफ एक्स इंटू 1, या फिर मैं कहूं एफ एक्स बचा। ठीक है, तो मैंने वही तो लिखा है कि मैं एफ एक्स को फॉर्म चेंज करके ऐसे लिख सकता हूं। फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसका यूज हम पीवाईक्यू सीरीज में भर भर के करेंगे। ठीक है, इसका यूज पीवाईक्यू सीरीज में हम भर भर के करेंगे। क्या यही एकमात्र आपका फॉर्म है, ना जी, एक फॉर्म और भी है। वो क्या होती है कि मैं लिख सकता हूं एफ एक्स को फिर से इसका रूप चेंज करना चाहता हूं कि गिरगिट जैसा है, समय समय पे आपके रूप बदलता रहता है। कैसे, मैं लिखूंगा ई की पावर, ठीक है, मैं लिखूंगा ई की पावर लॉग ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ई की पावर लॉग ऑफ एफ एक्स में लिखता हूं, तब भी मुझे एफ एक्स ही मिलता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या बात हो गई, ये भी बात मैं आपको समझाता हूं। मैं यहाँ पर हूं तो याद रखिए, रीजन इतने दूंगा मैं आपको समझाने के लिए, आपको शायद लगने लगेगा कि मैं आपको बोर कर रहा हूं, पर यकीन मानिए मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। मेरा कोई इरादा नहीं है आपको बोर करने का, आपका टाइम खराब करने का, मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरा इरादा सिर्फ एक है कि आप मुझसे जो भी पढ़े उसका एक वैलिड रीजन आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। चीजें आती कहां से हैं। ठीक है, आप मैथ पढ़ रहे हैं तो एक डब्ल्यू शब्द लगाना जरूर सीखिए कि ऐसी चीजें कब क्यों कहां कैसे किस प्रकार से होती हैं। तो जो डब्ल्यू ग्रुप होता है वो लगाना सीख लीजिए आप। ठीक है, तो मैं अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूंगा पाऊंगा क्या, मैंने लिखा है ये एफ एक्स इज इक्वल टू दिस लिखा हुआ है, तो मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं, मैं पाऊंगा क्या, लॉग ऑफ एफ एक्स इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल हो जाएगा आपका लॉग ऑफ ई की पावर लॉग ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये मेरा अब एज अ ट्रीट होगा फंक्शन के जैसे, तो मैं इसको लिखूंगा क्या, मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि लॉग ऑफ एफ एक्स लॉग ई बेस पर ई। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जानी है 1। बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा लॉग ऑफ एफ एक्स, बचा log of fs। LHS क्या है, log of fs। टेकिंग एंटी log on both side we get fx is equal to fs। हाँ जी, वही तो मैंने बोला, मैंने fx का ही तो फॉर्म चेंज किया था, मैं कुछ और थोड़ी ना कह रहा हूं आपसे। मैंने fx का फॉर्म चेंज किया तो आपका ये आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि fx log ऑफ e की पावर fx से इक्वल कहते हैं, fx इज इक्वल टू e की पावर log ऑफ fx कहते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा और चेंज करता हूं, सुनिए। ठीक है, मैं लिख सकता हूं कि fx इज इक्वल टू e की पावर कैपिटल log ऑफ fx। ठीक है, ये स्मॉल और कैपिटल में अंतर आप समझ चुके होंगे, मैंने आपको जस्ट पहले समझाया कि इस स्मॉल अलग चीज होती है, कैपिटल अलग चीज होती है। कैपिटल में 2n पाई आई प्लस एफ एक्स, या फिर मैं कहूं जहां पर नॉर्मल फंक्शन है वो ऐड हो जाता है। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, इस इन दोनों का यूज आप एग्जाम में क्वेश्चन को करते हुए काफी ज्यादा करेंगे कि e की पावर log ऑफ एफ एक्स लिखेंगे तो आप लगाएंगे क्या, e की पावर 2n पाई आई प्लस log ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बने हैं, मैं कराऊंगा, इससे क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं बार बार बोलने से भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनको याद रखिएगा, या फिर मैं कहूंगा ये आपके फॉर्म है। ठीक है, ये आपकी फॉर्म है, इनको आप याद रखिएगा। और कुछ एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, या मैं कहूं कुछ एक प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं लॉग की,
अगर कहीं पर log a बेस पर b लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि log b e बेस पर b, मैंने बेस चेंज किया, पहले बेस क्या था, a बेस था, अब मैं a बेस को हटा देना चाहता हूं, e बेस ले आना चाहता हूं, तो याद रखिएगा आप कर सकते हैं log b इज डिवाइडेड बाई log a। ठीक है, ये प्रॉपर्टी रहती है। अब दोनों के बेस e हो गए, पहले a बेस था, अब log के बेस जो है e हो गए। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हैं क्या कि log a बेस पर b लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log b बेस पर a, उल्टा कर दो। ठीक है ना, उल्टा कर दो। और एक इसमें प्रॉपर्टी और होती है, वो कुछ इस प्रकार से है कि मैं बेस को ई लेकर नहीं आना चाहता, मैं कुछ और बेस लेके आना चाहता हूं इसमें। ठीक है, तो मैं लिखूंगा क्या कि log a बेस पर b को मैं चाहता हूं कि मेरा b जो है log x बेस पर आ जाए। ठीक है, मैं बेस x बना देना चाहता हूं, तो याद रखना आप ऐसे करेंगे log x बेस पर b इज डिवाइडेड बाय log x बेस पर a। ठीक है, यहां पर बेस e चल रहा था। ठीक है, यहाँ बेस ई चल रहा था, क्योंकि अगर बेस ना भी लिखो अंडरस्टूड रहता है बेस मेरा ई है। ठीक है, तो मैंने ई को हटा के कुछ और बेस लेना चाहा, क्योंकि ई आपका बाय डिफॉल्ट होता है, तो बाय डिफॉल्ट से चीजें मैंने हटाकर आपको देना चाहा, तो मैंने एक्स बेस ले लिया। तो एक्स बेस को आप इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आई थिंक आपको लॉग की ये चीजें समझ में आई होंगी, सर्कुलर फंक्शन की ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। क्या है, अब हम पढ़ते हैं कुछ हटके कुछ नया। ठीक है, आपने सर्किल को पढ़ा होगा, सर्किल की अलग अलग कंडीशंस को पढ़ा होगा। अगर आपने शायद थोड़ी बहुत तैयारी की होगी या फिर 12th आपको थोड़ा बहुत याद होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि सर्किल का इक्वेशन रहता है कि अगर a कॉमा b आपका सेंटर है और रेडियस r है, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आपके सर्किल का इक्वेशन होता है। तो मैं वही बात करना चाहता हूं कि आपका ये एक सर्किल था जो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में था। अगर मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक सर्किल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो किस प्रकार से आप सर्किल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद रखना, जो आपका सर्किल है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि z माइनस z1, ठीक है, मॉड z माइनस z1 इज इक्वल टू r। तो ये जो है फॉर्म आपके एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। इसमें एक्चुअली काफी कुछ चीजें छुपी हुई हैं, मैं आपको समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है कुछ इस प्रकार से कि x प्लस आई वाई, और z1 मेरा एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है कुछ इस प्रकार से कि a प्लस आई बी। ठीक है, तो मैं z माइनस z1 निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, z माइनस z1 इक्वल होगा कि x माइनस ए प्लस आई टाइम्स y माइनस बी। ठीक है, अगर मैं इसका मॉडुलस ले लूं तो क्या होगा, मॉड ऑफ दिस, तो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, इक्वल होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। और मॉड ऑफ z1 माइनस z1 किसके इक्वल है, r के। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड we get r square is equal to x minus a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं सब्ट्रैक्शन लेके मॉडुलस ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एक इक्वेशन ऑफ सर्किल मिलता है, एक इक्वेशन ऑफ सर्किल मिलता है। याद रखिएगा, इसमें छोटा सा ट्विस्ट आपको आगे जाके मिलेगा। मैंने बोला कि मेरे पास दो सर्किल हैं। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में या कॉम्प्लेक्स में मेरे पास दो सर्किल हैं कुछ इस प्रकार से। एक तो यह है कि z माइनस z1 इज इक्वल टू r। ठीक है, एक सर्किल और है, वो क्या है, मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू r। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, याद रखिए, बेस्ड बिल्कुल नहीं है। डी ट्रिपल एस भी उठा के देख लीजिए, एनबीएस केबीएस उठा के देख लीजिए, और एक दो बार आपका यूपी टीजीटी पीजीटी में भी आया है, उठा के देख लीजिएगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम रेडियस ऑफ द सर्किल पूछी जाती है। याद रखना, हर एक पॉइंट अपने आप में यूनिक और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किस चीज का इक्वेशन है, सर्किल का है।
सर्किल का एकमात्र इक्वेशन ये नहीं है, एक इक्वेशन और है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरे पास दो सर्किल हैं इस प्रकार से। ठीक है, मेरे पास दो सर्किल है इस प्रकार से। तो मुझसे पूछा जाएगा कि भाई आप मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या चीज होगा? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। लिखने का तरीका क्या रहेगा वो मैं आपको समझाता हूं। कैसे मैं लिखूंगा, एक काम करते हैं, एक्चुअली आपको समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैं इस वाले को स्मॉल आर और इस वाले को कैपिटल आर कर देता हूं, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। याद रखना हमको बड़ा वाला पहले ले लेना है और छोटा वाला बाद में ले लेना है। जिस भी सर्किल की रेडियस बड़ी हो उसको आप पहला ले लें, और जिस भी सर्किल की रेडियस छोटी हो उसको आप दूसरा ले लें। ठीक है, आप इस फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो एक काम करें, आपको लिखने का तरीका ये रहेगा कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू R, आप इस प्रकार से लिखेंगे, और लिखेंगे मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल टू R, इस प्रकार से लिखेंगे। और इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बोथ सर्किल, उसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। D की वैल्यू आपको प्लस माइनस में मिला करती है। ठीक है, तो हमको प्लस और माइनस में मिला करती है, हमें मतलब प्लस माइनस से नहीं है, हमें मतलब है इसके मॉडुलस से, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो मैं मॉड ऑफ डी निकालूंगा, और कैसे निकालूंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा। तो एक डी निकल के आएगा। ठीक है, मैं यहाँ चलिए डी को डी रहने देता हूं, बस याद रखना मैं डी के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी क्वांटिटी चाहिए, मुझे साइन से कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखना यहाँ से आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 जो है, Z1 माइनस Z2 का मॉड की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस प्रकार से निकल के आती है कि एक तो हो जाएगा क्या, R प्लस D प्लस R, दूसरी क्या हो जाएगी, R माइनस D प्लस R। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। याद रखना बहुत हाई लेवल की चीजें मैं करा रहा हूं, आपको YouTube पर ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें आपको पेड क्लासेस में मिलती हैं, मेरे पास किसी प्रकार का कोई पेड क्लास नहीं है, मेरे पास सारी फ्री क्लासेस हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपके ऐसा नहीं है एवं मैं कराया जा रहा हूँ। DSSB उठा के दीजिएगा, DSSB का ये फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आया हुआ है। DSSB का प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा के देख लीजिएगा। तो अगर आप इसी चीज को ग्राफिकली समझना चाहते हैं तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक मैं सर्किल लेता हूं। चलिए सर्किल से पहले कुछ नोटेशन आपके सामने लिख देता हूं। मैं लेना चाहता हूं कि जो मेरा कैपिटल आर है, ठीक है, जो मेरा कैपिटल आर है, एक मैं सर्किल लेता हूं 4 रेडियस का या 4 सेंटीमीटर रेडियस का। एक दूसरा सर्किल लेता हूं छोटा सा स्मॉल आर, वो क्या है मेरा, वो मेरा है 2 सेंटीमीटर का। और मैं कहता हूं कि मेरे दोनों जो सर्किल हैं उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 है। ठीक है, अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके आपको दिखा देता हूं। मैंने लिया 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने एक सर्किल लिया। याद रखना ये एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर का है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी तो मुझे ज्यादा दिक्कत, तो ज्यादा लिखने की दिक्कत नहीं है। तो 4 सेंटीमीटर के रेडियस के सर्किल के बाद में एक सर्किल और लेता हूं जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, मैं इसको उठा के ले जाता हूं इसके नजदीक और कहता हूं कि आपकी जो C1 और C2 है, दोनों सर्किल के सेंटर जो है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, उनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने बोला कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका 1 सेंटीमीटर है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से 4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अगर मैं R प्लस D प्लस R की वैल्यू निकालूं तो 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट क्या हो गया, ठीक है, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 6 और 7। ठीक है,
तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। मतलब मैं एक 7 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ कर सकता हूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, आप चाहो या फिर मैं चलिए इनकी रेडियस बराबरी कर देता हूं इस प्रकार से। तो एक सर्किल आपने ये ड्रॉ किया, एक्चुअली ये सर्किल है, ये सर्किल आपका मैक्सिमम रेडियस का होगा। ऐसे ही मैं अगर दूसरी वैल्यू देखूं, वो क्या है कि मेरा आर माइनस डी प्लस आर, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 2, डेट इज हो गया क्या 4 माइनस 3, डेट इज 1। 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल जो है आपका कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। ठीक है ना, इसकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर होगी। तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम रेडियस का एक सर्किल। ठीक है, आई थिंक आपको डायग्राम समझ में आया होगा। मैंने सर्कल्स आपको रिप्रेजेंट करके दिखाए हैं, थोड़े कंजेस्टेड हो सकते हैं क्योंकि सबकी रेडियस आपकी दो दो बार लिखी हुई है, समझने की आप कोशिश कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कुछ इस प्रकार से है कि tan इनवर्स cos थीटा प्लस आई sin थीटा। आपसे कहा गया है कि भाई आप इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बताइए। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे वो आप बताइए। तो मैं कहता हूं क्या, मैं कहता हूं कि भाई इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट x कॉमा बाय है। डेट इज मैं लिख सकता हूं क्या, tan इनवर्स cos थीटा प्लस आई sin थीटा इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। x क्या हो जाएगा रियल पार्ट, y हो जाएगा मेरा इमेजिनरी पार्ट। तो कुल मिला के मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे तो x और y फाइंड आउट करने हैं। अब आप बताइए आप कैसे कैसे x और y फाइंड आउट इजिली कर सकते हो। तो मैं एक काम करूं, अगर इसी का कॉन्जुगेट निक लूं, i की जगह माइनस आई रिप्लेस कर दूं, तो क्या मुझे कुछ इस प्रकार से चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, x माइनस आई वाई मिलेंगी ना। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 कह दूं, तो अगर मैं इन दोनों का सम निकालूं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो आप पाएंगे क्या आई वाई तो कैंसिल हो जाएंगे, बचे 2x इज इक्वल टू क्या है कि tan इनवर्स साइन cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ठीक है, प्लस tan इनवर्स cos थीटा माइनस आई sin थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आ गया, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला इक्वल होता है कि tan इनवर्स a प्लस बी इसका प्लस इसका सम। ठीक है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस आई sin थीटा। ठीक है, एंड इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा आपका क्या एक cos स्क्वायर थीटा माइनस आई sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जानी है, तो नीचे मिलेगा मुझे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan इनवर्स आप देखेंगे आई sin थीटा से आई sin थीटा कट गया, काटो या मत काटो वेस्ट ऑफ टाइम है, मुझे आंसर यहां से दिख गया क्या 1 माइनस 1। कैसे, cos स्क्वायर थीटा या आई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस का तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डेट इज 1। तो मैंने आपको पहले ही लिख के दिखा दिया 1 माइनस 1 डेट इज, आपने क्या कर दिया, ठीक है, आपने कर दिया माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से प्लस कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपके पास tan इनवर्स इन्फिनिटी। और tan इनवर्स जो इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2। ठीक है, तो 2x की वैल्यू क्या है पाई बाई 2, x मिला मुझे कितना पाई बाई 4। तो मुझे इसका रियल पार्ट तो मिल गया, इमेजिनरी पार्ट निकालना बाकी है। कैसे समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, अब मैं इसका इमेजिनरी पार्ट निकालता हूं। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट कैसे निकलेगा, तो अगर आप देखें कि मैं अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दूं, तो x x कैंसिल आउट हो जाएंगे, i i वाले ऐड हो जाएंगे, 2i y इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है, तो मुझे मिला क्या, अगर मैं 1 माइनस 2 करता हूं तो मुझे मिलेगा कि 2i y इज इक्वल टू tan इनवर्स
cos थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस टेन इनवर्स cos थीटा माइनस का आई साइन थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं पाऊंगा क्या कि टेन इनवर्स दिस माइनस दिस, तो इस बारे cos cos कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या टू आई साइन थीटा एंड इज डिवाइडेड बाय वन माइनस इनकी स्क्वायर करेंगे तो आप पाएंगे क्या, आप पाएंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, डेट इज हो जाएगा आपका प्लस का वन। ठीक है, ये आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या वन प्लस वन। कैसे, आपको फॉर्मूला पता होगा क्या, क्या होता है कि टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी जो होता है वो इक्वल होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी एंड इज डिवाइडेड बाय वन प्लस ए बी के। ठीक है, इस वजह से आपका ये हो जाएगा वन प्लस वन, दैट इज हो गया टू। मैं इसको लिख सकता हूं कि टेन इनवर्स टू आई साइन थीटा एंड इज डिवाइडेड बाय टू, टू से टू कैंसिल आउट। इस टेन को उठा के इधर ले जाऊं तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं जी। तो ये आपका अब हो जाना है क्या, ये आपका हो जाएगा कि टेन टू आई वाई इज इक्वल टू आई साइन थीटा। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करना चाहूंगा किस चीज में, आपको पता है टेन आई एक्स किसके इक्वल होता है, आई टेन हाइपरबोलिक एक्स के। तो मैं इसको लिख सकता हूं किस चीज के, मैं लिख सकता हूं आई टेन हाइपरबोलिक टू वाई इज इक्वल टू आई साइन थीटा। ठीक है, आई से आई कैंसिल आउट, फाइनली बचा मेरे पास टेन हाइपरबोलिक टू वाई की वैल्यू हो गई साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर टू वाई की वैल्यू यहां से निकालूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं कि टेन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन थीटा। अब आपको टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स से पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, काफी हेल्प मिलेगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, टू वाई इज इक्वल टू, ये होता है आपका फॉर्मूला कि वन बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स दैट इज वन प्लस साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है कि टेन हाइपरबोलिक इनवर्स इज इक्वल टू होता है वन बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स इज डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स। ठीक है, तो मैंने उसी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो मैं पाऊंगा क्या, y की वैल्यू क्या हो गई, वन बाई टू इधर ले जाता हूँ तो हो जाएगा वन बाई फोर लॉग ऑफ, इसको लिख सकता हूं मैं क्या, वन प्लस साइन थीटा को क्या ऐसा मैं नहीं लिख सकता कि कॉस, ठीक है, कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया किस चीज का, y इज इक्वल टू वन बाई फोर लॉग ऑफ, ठीक है, अगर मैं cos थीटा दोनों से कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा वन प्लस टेन थीटा बाई टू एंड इज डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा बाई टू, और होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। और लॉग की प्रॉपर्टी के कारण ये लॉग होल स्क्वायर जो है मेरा, वो मेरा बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास अब बचेगा क्या, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मुझे मिलेगा कि y इज इक्वल टू वन बाई फोर इंटू टू इंटू लॉग ऑफ वन प्लस टेन थीटा बाई टू इज डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा बाई टू। ठीक है, टू से इसका टू कैंसिल आउट, डेट इज मिला कि y की वैल्यू हो गई वन बाई टू लॉग ऑफ, अब ये फार्मूला अगर आपको पता होगा फिर से ट्रिग्नोमेट्री का खेल आ जाता है। एक्चुअली ये फार्मूला है आपका टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू का। ठीक है, तो आपको y की वैल्यू ये मिल जाती है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट में आपको ब्रेक करना था आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन इस प्रकार से था कि टेन इनवर्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है, इसका मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करूं तो ये इस प्रकार से ब्रेक हुआ था कि पाई बाई फोर प्लस आई टाइम वन बाई टू लॉग ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू। ठीक है ना, आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है इस टाइप का जब हमको रियल और कॉम्प्लेक्स में ब्रेक करना होता है। आई थिंक क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है,
तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक लाइक दबा देने में आपका क्या जाता है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। साथ ही साथ कमेंट में आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको उसके बारे में लिख देना है, अगर खराब लगा हो, कोई रिकमेंडेशन हो तो आप अपना सुझाव मुझे दे सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।